बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला की कुर्सी के लिए जहां स्ट्रेटजीज़ चल रही हैं, वहीं पे उसकी काउंटर स्ट्रेटजीज़ के ऊपर भी उसी तरह से काम हो रहा है, या अगर ये कहा जाए कि उससे ज़्यादा फोकस होकर काम हो रहा है तो गलत नहीं होगा। अभी तक सिर्फ ये मामलात सामने आए हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह से सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला की कुर्सी पर देखना चाहती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या स्ट्रेटजी अपनाई है और उस स्ट्रेटजी के तहत वो कैसे आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या दूसरी जानिब सिर्फ चुपचाप बैठ के तमाशा देखा जा रहा है या दूसरी जानिब भी कुछ कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुंसलिक अकाउंट्स हैं, जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया के हैंडलर्स हैं, जो आके यहाँ बैठे हुए हैं, यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके अकाउंट्स को एक पूरी टीम बैठ के मॉनिटर कर रही है और जितनी मालूमात वहाँ से निकल रही हैं वो उसके ऊपर बैठ के अपने जितने भी उनके मैप्स बनते हैं, मालूमात बनती हैं, उनको हैंडल कर रहे हैं और देख रहे हैं कि अंदर से क्या मालूमात आ रही हैं। उनकी अपनी जो मालूमात हैं उसको भी देखा जा रहा है, इन मालूमात को भी देखा जा रहा है और जो एक्शंस हैं उनके साथ उसको टैली किया जा रहा है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुकम्मल तौर पे जो स्ट्रेटजी बन रही है, जो उनका इस वक्त एक कोर ग्रुप बन गया है 6 से 8 लोगों का, उनकी हर एक मूवमेंट को देखा जा रहा है और वो 6 से 8 लोग ये जानते हैं कि वो मॉनिटर हो रहे हैं, इसलिए वो खुद अपनी मैक्सिमम जो उनकी नकलो हमल है उसको कंट्रोल किए हुए हैं। देखा होगा आपने कि सुहेल आफरीदी मीडिया से बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि बहुत सी चीज़ें वो नहीं चाहते कि उनके मुंह से निकले, कोई ऐसी बात वो कर जाएं जिससे मामला कहीं और चला जाए। तो हर एक चीज़ को बड़े तरीके से देखा जा रहा है। लेकिन दूसरी जानिब क्या कर रहे हैं। पहली चीज़ तो ये है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब का जो इस्तीफ़ा आया है, अब उसको देखा जा रहा है कि जी हाथ से लिखा हुआ इस्तीफ़ा लीगल तौर पर कैसा है। पीर तक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, जो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि वो लीगल तौर पे इसको लटकाने की पूरी कोशिश करेंगे। पीर के रोज़ शायद वो वापस आएँ और वो एक लीगल मसला इसका बनाएंगे। अदालतों में ये बात जा सकती है और ये बात सबसे पहले जाएगी पेशावर हाई कोर्ट में। जो बताया गया है, ऑपोजिशन की जमातें इसके अंदर एंगेज होंगी, वो जाएंगी, वो वहाँ पे इस मामले को लटकाने की कोशिश करेंगी। अव्वल तो उनकी कोशिश होगी कि वो इलेक्शन को रुकवाएं, लेकिन अगर इलेक्शन हो भी जाता है तो इलेक्शन होने के बाद उसे अदालत में चैलेंज किया जाए। साथ ही साथ ये मामला भी है कि जो हल्फ लेने का मामला है उसको लटकाया जाए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी से हल्फ लेने से इनकार कर दें या वो लटका दें, किसी और मामले के अंदर उलझा दें, और फिर क्योंकि चीफ जस्टिस ने नॉमिनेट करना है तो चीफ जस्टिस मामले पर खामोश रहें, वो उसके ऊपर कार्रवाई ना करें। ये भी एक तजवीज़ ज़ेरे गौर है कि इस मामले को ऐसे भी लटकाया जा सकता है या तूल दिया जा सकता है। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बैठे हुए लोग हैं, उनके अंदर ये बातें थोड़ी बहुत जो है वो प्लांट की जा रही हैं कि क्यों ना आपके भाई को वज़ीर आला बनाया जाए, क्यों ना आपके भाई को वज़ीर आला बनाया जाए। भाइयों को आगे इंगेज करने की कोशिश हो रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस मामले के ऊपर भी कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया गया। जो कोशिशें हो रही थी, अंदर जो एक यूनिटी नज़र आ रही है उसको तोड़ने के लिए, उसको भी यहाँ पे फोकस किया जा रहा है कि उसको यहाँ पे तोड़ा जाए। इसके साथ साथ एक कोशिश ये भी की गई है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेंथ है, अगर ऑपोजिशन को इजाफी वोट नहीं मिल रहे, 19-20 वोट नहीं मिल रहे जो कि उनको जरूरत है 53 को 73 करने के लिए, तो क्यों ना 92 को 72 या 71 किया जाए, कुछ करके इन 18-20 एमपीएस को आगे पीछे किया जाए। ये काम उस वक्त आसान हो गया जब ये मालूम हुआ कि 9 के करीब एमपीएस पाकिस्तान से बाहर हैं। तो जब वो 9 बाहर हैं तो अब बाकियों के साथ क्या करना है, यानी कोई 83 की टोटल स्ट्रेंथ बनती है जो इस वक्त मुल्क के अंदर है। गो के बाकी 9 को भी कहा गया है कि आपने वापस आना है, लेकिन कोशिश ये हो रही है कि इन 9 को बाहर रोका जाए। कोई भी बहाना करके, हालात का बहाना करके, फ्लाइट्स का बहाना करके, इस्लामाबाद बंद है ये बहाना करके, इस्लामाबाद में लैंड करा के वहीं पे फंसा के, कुछ भी करके कि वो पेशावर ना पहुंचे। लेकिन बताया जा रहा है कि वो पेशावर पहुंचने की पूरी कोशिश करेंगे। 9 के 9 ना सही 4-5 तो आ ही जाएंगे। बाकी 83 जो है, अब उसके अंदर काम चल रहा है कि कैसे उस 83 को 72 किया जाए। 11 का गोल्डन फिगर है, इस 11 लोगों को कम करना है, जो कि अब तक नहीं हो रहा है। अली अमीन गंडापुर साहब पेशावर के लिए निकले हैं, वो पेशावर आ रहे हैं, पेशावर में मामलात देखने हैं। उनका यहाँ आना अब एक और मसला क्रिएट कर रहा है दूसरी जानिब के लिए कि एक उम्मीद उनको बनी थी कि यार अली अमीन गंडापुर साहब साइड पे हो गए तो हो सकता है कि वो वोट देने भी ना आए, तो एक आध वोट यहाँ कम हो जाएगा। उन्होंने कहा जी मैं आ रहा हूँ, मैं वोट भी दूंगा
और जो सपोर्ट चाहिए होगी वो भी दूंगा। तो दूसरी साइड है वो अब लीगल एस्पेक्ट्स के ऊपर सोच कर रही है कि हम कैसे इस मामले को अदालत के अंदर लटकाएं, अदालत में लेके जाएं, वहां पे स्टे उठाएं, वहां पे चीफ जस्टिस इन्वॉल्व हो, गवर्नर इन्वॉल्व हो, ऑपोजिशन की सारी टीम इन्वॉल्व हो। तो जो काउंटर स्ट्रेटेजी है वो वहां की जा रही है। लेकिन एक बात ये भी है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, हमारी इत्तलात ये हैं कि जितनी भी खबरें आ रही हैं इन सोशल मीडिया अकाउंट से, वो सारी की सारी वो खुद दे रहे हैं, क्योंकि ये असल स्ट्रेटेजी है ही नहीं जो सोशल मीडिया पे आ रही है। असल स्ट्रेटेजी इससे बहुत बियॉन्ड है। जो कुछ वहां पे हो रहा है वो कुछ और है, जो सामने आ रहा है वो कुछ और है। और हत्ता कि ये इत्तलात भी आई हैं कि जब ऐसी कोई स्ट्रेटेजी प्लान होती है तो जो वो कोर ग्रुप है उनके पास तो मोबाइल फोन भी नहीं होता, वो बिल्कुल तन तनहा एक खुले आसमान के नीचे एक खास जगह है, वहां जाके बैठते हैं, वहीं पे स्ट्रेटेजी डेवलप करते हैं और उससे बात आगे बढ़ती है और किसी और को कानो कान खबर तक नहीं होती। खसूसन खैबर पख्तूनख्वा की ब्यूरोक्रेसी, खसूसन वजीर आला सेक्रेटेरिएट का अमला, स्पीकर सेक्रेटेरिएट का अमला, किसी भी सरकारी मुलाजिम को इस पूरे अमल के अंदर कोई भी जगह नहीं दी गई है सिवाय एजी के, क्योंकि वो सरकारी मुलाजिम भी हैं, लेकिन सारी बात है वो पार्टी के अहदेदार भी हैं। तो एजी वहां पर हैं, वो वहां पे मौजूद हैं, लेकिन बाकी किसी को भी करीब आने नहीं दिया जा रहा। तो काउंटर स्ट्रेटेजीज जो हैं जो अब तक बनी हैं वो एक्चुअल स्ट्रेटेजी के मुखालिफ नहीं बन सकी हैं। जो स्ट्रेटेजी सामने आई है उसी की काउंटर स्ट्रेटेजी बनी है। लेकिन बताया यह जा रहा है कि बहुत सी चीजों पे पीटीआई काम कर रही है और जो बाबा कहते हैं सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज, तो जो बाहर आता है वो सरप्राइज नहीं होता है। सरप्राइज वो होता है जो किसी को मालूम ही ना और वो हो जाए। तो पीर का रोज जो है बहुत कुछ उस दिन होने वाला है और अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर एतमाद है कि सुहेल आफरीदी आसानी से वजीर आला बन जाएंगे।